हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डायमेंशनल एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक शीट दी थी क्वेश्चंस की करने के लिए, तो हम आज उन्हीं क्वेश्चंस को अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आप देखिएगा कि कैसे हम उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। राइट, तो स्टूडेंट, my first question is, and this is deduce dimensional formula. right, हमें क्या करना है? deduce, क्वेश्चन है deduce dimensional formula, dimensional right formula, राइट, फॉर नंबर वन। हमारे पास में है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है, एंड दिस इज योर एंगल। सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है जो है, इसका हमें एंगल का जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हम ये जानते हैं एंगल इज इक्वल टू, राइट, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? आर्क अपॉन रेडियस। राइट, ये आपके पास में एक्सप्रेशन होता है। तो डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल इज क्या होगा स्टूडेंट्स? हमें आर्क की डायमेंशंस लिखनी है। तो आर्क बेसिकली क्या है? लेंथ है आपके पास में, तो इसकी डायमेंशन हो गई l, और रेडियस ये भी आपके पास में l है, इसकी डायमेंशन। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये l और l कैंसिल, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 0 और t रेज टू द पावर 0 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। सो दिस इज द डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एंगल। राइट, तो अब इसके बाद में हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। हमें क्या है? एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, उस डायमेंशनल फॉर्मूला को स्टूडेंट्स हमें डिटरमाइन करना होगा। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को अगर हमें यहाँ फॉर्मूला उसका डिटरमाइन करना है, तो स्टूडेंट देखिए हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको, बहुत ही इजी वे में। सेकंड पार्ट इसका है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट देखिए, जो एंगुलर वेलोसिटी है, दिस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एंगल अपॉन टाइम। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सिंपली वेलोसिटी होती है, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी मींस सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रहा है, देन उसकी वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी, दिस विल बी इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल की डायमेंशंस क्या होती हैं आप जानते हो? यहाँ पर एंगल की डायमेंशंस m रेज टू द पावर 0, अभी आपने निकाला l रेज टू द पावर 0 और t रेज टू द पावर 0, और टाइम का नीचे है डायमेंशंस होती हैं t, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 0 एंड t रेज टू द पावर -1। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हम जो एंगुलर वेलोसिटी है, उस एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, अब थर्ड यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। राइट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एंगुलर एक्सेलरेशन की का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट, इसका हमें जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। तो बहुत ही सिंपल है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट? दिस इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी अपॉन टाइम।
अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया था, हम जानते हैं कि क्या होता है ये। तो ये स्टूडेंट्स होता है m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 0 एंड t रेज टू द पावर -1, राइट। तो ये t रेज टू द पावर -1 है, अपॉन नीचे टाइम है। तो अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 0 एंड t रेज टू द पावर -2, राइट। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, दिस इज व्हाट, दिस इज टॉर्क, राइट। मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, टॉर्क। मीन्स हमें टॉर्क का जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है, राइट स्टूडेंट। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क आप लोगों को मालूम है, दिस इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो स्टूडेंट फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मालूम है, हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका m l t-2, राइट। और डिस्टेंस का यहाँ पर जो डायमेंशंस होती हैं वो होती है l। तो टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट विल बी ml2 and t raised to the power -2. So this is the dimensional formula for the torque, right? तो यहाँ हम बड़ी आसानी से इनको हम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, राइट स्टूडेंट। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला जो डिटरमाइन करना है और वो है आपका एंगुलर मोमेंटम का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, राइट। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम इसको हम डिफाइन करते हैं मोमेंटम, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस, राइट। जो एंगुलर मोमेंटम है स्टूडेंट, बेसिकली फिजिक्स में ये जो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होती है एंगुलर मोमेंटम, ये एक्चुअल में आपका क्या है, टॉर्क ऑफ द मोमेंटम, टॉर्क ऑफ द मोमेंटम, मोमेंटम का टॉर्क है ये। तो टॉर्क आपके पास में क्या होता है, जैसे फोर्स है उसका हमें जैसे टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो मोमेंटम का जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, टॉर्क ऑफ द मोमेंटम। एंड दिस टॉर्क ऑफ द मोमेंटम इज डिटरमाइंड बाय द मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंटम हम आपके पास में जानते हैं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम जो स्टूडेंट्स होता है, दिस मोमेंटम इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं मोमेंटम। तो ये एक्चुअल में मोमेंटम क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी, राइट, इनटू ये आप यहाँ मान लीजिए डिस्टेंस, राइट, ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, राइट, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-1 और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला l। तो अब जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू ml2 और t-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम, राइट स्टूडेंट्स। तो हम बहुत ही इजी वे में इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही आपके पास में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया। तो स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इनर्शिया के बारे में स्टडी किया होगा। इनर्शिया के जब भी आपके पास में एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है या फिर वो आपका रेस्ट की पोजीशन में है, तब वहाँ पर एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी जो है वो इन्वॉल्व होती है। इन द सेम वे अगर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वहाँ उसके इनर्शियल इफेक्ट को शो करने के लिए एक क्वांटिटी यूज होती है एंड दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट,
ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है उस एक्सिस से उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर मींस आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m और r का हो जाएगा l रेज टू द पावर 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट स्टूडेंट। बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर इसका सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, राइट। वो अगेन वही है, रिड्यूस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। अब क्वांटिटीज आपके पास में डिफरेंट क्वांटिटीज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं आप यहाँ पर देखिएगा। तो इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो स्टूडेंट्स क्या है, हमें यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला बात एक ही है, हमें निकालना है। इसका फर्स्ट पार्ट है इम्पल्स, इम्पल्स, राइट, इम्पल्स। नाउ दिस इम्पल्स, फिजिक्स के अंदर एक क्वांटिटी है इम्पल्स, राइट, जिसको हम कहते हैं आवेग। और ये इम्पल्स इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इनटू टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो ये होता है फोर्स, राइट, इनटू टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, इंटरवल। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मालूम है, एम एल टी रेज टू द पावर -2, राइट। और टाइम का आपको मालूम है, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट इम्पल्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और डायमेंशंस होंगी, दैट विल बी इक्वल टू एम एल टी रेज टू द पावर -1, राइट। तो ये इसका इम्पल्स का डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला है। ऐसे ही अब हमारे पास में नेक्स्ट जो इसके अंदर क्वांटिटी आती है दैट इज पावर। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, दिस इज पावर, राइट। यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा, जो पावर है, दिस पावर इज डिफाइंड एज द वर्क अपॉन टाइम, राइट। इसको हम डिफाइन करते हैं वर्क अपॉन टाइम से। तो वर्क का आपको मालूम है, आपने निकाला है डायमेंशनल फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था। जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल रेज टू दी पावर 2 एंड टी रेज टू दी पावर -2। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स का होता है आपके पास में एम एल टी -2, और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल टू टी -2 हो जाएगा। और आपका नीचे क्या है, टाइम। तो अब आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे है आपका टाइम। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दिस विल बी इक्वल टू एम एल टू और टी -3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द पावर। पावर का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो एम एल टू टी -3, राइट। अब स्टूडेंट हमारे पास में नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन है, दिस इज सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। तो स्टूडेंट जो हम फिजिक्स में सरफेस एनर्जी को जो हम डिफाइन करते हैं, राइट, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये हमें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट हम लोगों का एक चैप्टर है, और ये चैप्टर जो है आपका आपका लिक्विड्स का एक चैप्टर है, फ्लूइड मैकेनिक्स का। और उस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमने जो है वो सरफेस एनर्जी को हमने डिफाइन किया है, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क अपॉन एरिया, राइट, दिस इज वर्क अपॉन एरिया। तो इसको हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, वर्क का आप जानते ही हो क्या होता है, एम एल टू और टी -2 अपॉन एरिया का हो जाएगा L2, राइट। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, L2 क्या बचेगा स्टूडेंट, m और t रेज टू द पावर -2। So this will be the dimensional formula or the dimensions of the surface energy, right? तो आप इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सरफेस एनर्जी का क्या हो जाएगा, m t रेज टू द पावर -2, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास में है, इसका जो विस्कोसिटी है हमें
उसका जो है डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला जो है वो डिटरमाइन करना है। तो स्टूडेंट जो विस्कोसिटी है इसको हम यहाँ पर कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका अगर हमें डायमेंशंस निकालनी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो स्टूडेंट ये देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है यहाँ पर नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी राइट। विस्कोसिटी इसका जो है हमें एक्चुअल में क्या है, जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, इसको हम एक फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है फोर्स, दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस राइट अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी राइट। इसको हम इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। आप लोग स्टडी करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हमें बस ये याद होना चाहिए ये क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। तो अब हमें यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो हम जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पर उन सब के डायमेंशनल फार्मूला हमें मालूम है, सब यहाँ हम सब सारे यहाँ रख देते हैं। दिस इज mlt-2 फोर्स के लिए, डिस्टेंस के लिए l राइट, एरिया के लिए L2 और आपका वेलोसिटी के लिए Lt⁻⁻⁻1। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, m तो ऐसे ही रहेगा राइट। अब इसके बाद में अब ये l इंटू l स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो L⁻⁻1 और ये ऊपर जाएगा तो T⁻⁻1 राइट। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m(l-1) एंड T⁻⁻1 राइट स्टूडेंट। तो बहुत इजी है, आप इसको यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे नेक्स्ट मेरे पास में है जिसको हम कहते हैं वल्क मॉडुलस। वल्क मॉडुलस को अगर आपको निकालना है तो वल्क मॉडुलस जो है यहाँ पर मैं इसको बल्क मॉडुलस, अगेन एक ये आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी है, दिस इज बल्क मॉडुलस। नाउ दिस बल्क मॉडुलस इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल स्ट्रेस राइट अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेन है आपके पास में, स्ट्रेन का तो आप जानते ही हैं कि आपके पास में क्या होता है, कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं। जैसे नॉर्मल स्ट्रेन की बात करते हैं तो वो स्ट्रेन जो होता है दिस इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की तो इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी इसकी डायमेंशंस कुछ नहीं होंगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, केवल नॉर्मल स्ट्रेस की होगी। और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है आपके पास में, आप जानते हैं स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हो गया आपके पास में फोर्स अपॉन एरिया, इसकी आप डायमेंशंस निकाल चुके हो। तो ये हो जाएगा mlt-2, ये तो फोर्स हो गया, और अपॉन में एरिया, तो इसमें L2 यहाँ पर आ जाएगा। और नीचे आपके पास में कोई डायमेंशंस नहीं होती वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो m0 L0 और T⁻0। तो स्टूडेंट इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, mL⁻⁻1 एंड T⁻⁻2। सो दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द बल्क मॉडुलस राइट, mL-1 एंड T-2 राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगला स्टूडेंट आता है हमारे पास में फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट का अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो एक्चुअल में स्टूडेंट जो फोर्स कांस्टेंट है ये आपका जो है F=kx एक फार्मूला होता है वेयर k इज कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट। तो
k से आप अगर यहाँ डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा f अपॉन एक्स। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो आपको ये भी मालूम है फोर्स का क्या होता है mlt-2 अपॉन एक्स मतलब l, यानी इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा mt-2, राइट, सॉरी ये mt-2, दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स कांस्टेंट। सिंपल सा है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, और अगला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके बोर्ड पर यहाँ पर लिख दिया है और इसको हमें करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये थर्ड क्वेश्चन है, बाय द यूज ऑफ डायमेंशन सो दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रेशर, राइट स्टूडेंट। बहुत सिंपल है, तो इसको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हमें सॉल्व करना है। तो इसकी हेल्प लेनी है, तो हम क्या करते हैं कि जो आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पर ये जो आपको क्वांटिटी दे रखी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, ये इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं और प्रेशर का हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। अगर ये दोनों फार्मूला सेम आते हैं तो इट मीन्स क्या होगा कि आपका जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो इक्वल है किसके, प्रेशर के। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू क्या होगा एनर्जी, ये एनर्जी का डायमेंशंस, राइट, यहाँ पर अपॉन वॉल्यूम की डायमेंशंस, वॉल्यूम। तो हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेट किया एनर्जी, वर्क, इन सबके डायमेंशनल फार्मूला हमें एक ही होते हैं, हम जानते हैं। तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स ml2 और t रेज टू द पावर -2, और वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट आपके पास में l रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पर आपके पास में ये क्या हो जाएगा ml रेज टू द पावर -1 और t रेज टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम प्रेशर के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, राइट। तो यहाँ हम प्रेशर के लिए देखते हैं, तो प्रेशर जो है आपके पास में स्टूडेंट आपको मालूम है दिस इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर, राइट स्टूडेंट। तो फोर्स क्या होता है आपके पास में mlt-2 और एरिया आपके पास में क्या है l रेज टू दी पावर 2। तो अब आप स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं इसकी डायमेंशंस क्या आएगी ml रेज टू दी पावर -1 t रेज टू दी पावर -2। तो अब आप स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि जो आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml रेज टू दी पावर -1 और t रेज टू दी पावर -2, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर क्या है ml रेज टू दी पावर -1 और t रेज टू पावर -2, दोनों ही क्या है सेम है। तो जब ये सेम है तो इट मीन्स ये जो क्या होगा इक्वल है, राइट। इट मीन्स जो आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रेशर, डायमेंशनली हमने इसको प्रूव कर दिया, राइट स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को करना होता है, राइट। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, तो ये क्वेश्चन तो आपका फिनिश हो गया स्टूडेंट्स, राइट। अब मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ, और ये अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है so that angular momentum has the same physical unit as the Planck's constant h given in equation E is equal to h nu। तो अभी आपने एंगुलर मोमेंटम का जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था। मैं एक बार फिर यहाँ पर बता देता हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम आप इसको बोल सकते हैं मोमेंटम, राइट, इनटू
यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस। तो अब आप जानते हैं स्टूडेंट, ये जो मोमेंटम है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो डायमेंशंस अगर मैं इसकी लिखूंगा तो क्या होगा, m मास इनटू वेलोसिटी हो गया LT-1, राइट। और डिस्टेंस क्या हो गया l। तो इसका मतलब ये चीज क्या हो गई, mL2T-1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। हमने यहाँ निकाल लिया। अब हम इस इक्वेशंस में देखते हैं। नाउ फ्रॉम E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट, न्यू। अब प्लीज स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, E जो है वो आपके पास में एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू ये जो है आपके पास में इसको बोलते हैं न्यू, NU, न्यू, राइट। तो इस ये होता है आपके पास में फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अब एक आपके पास में आया, तो E तो है एनर्जी, एनर्जी, राइट, न्यू है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट, नाउ दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, राइट। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, क्या होगा, 1 अपॉन टी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं T⁻⁻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 ⁻
की डायमेंशंस h क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास में, h विल बी इक्वल टू E अपॉन न्यू। तो अब मेरे को सारी डायमेंशंस मालूम है, एनर्जी की डायमेंशंस मालूम है, क्या होता है ml2 और t रेज टू द पावर -2, राइट। और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी डायमेंशंस आपने निकाली t रेज टू द पावर -1। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो स्टूडेंट ये मेरे पास में क्या आएगा ml2 t रेज टू द पावर -1, राइट। तो अब आप देखिए कि जो h प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया है और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो अब हमसे यही तो कहा है कि शो दैट द एंगुलर मोमेंटम हैज द सेम फिजिकल यूनिट एज द प्लांक्स कांस्टेंट h व्हिच इज गिवन बाय दिस। तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो इनकी यूनिट भी क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी, राइट स्टूडेंट। तो इसको हम बड़े इजी वे में कर सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है, तो मैं इसको यहाँ रब कर देता हूँ और अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके पास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी वे में आप इसको कर सकते हो, राइट स्टूडेंट। तो देखिए किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि इफ फोर्स, ध्यान से देखिएगा, फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। फोर्स आपके पास में क्या है, फोर्स जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आप इसको जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो अब आप यहां पर आप देख सकते हैं फोर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास, राइट। अब ये एक्सेलरेशन है, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आपके पास में क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। अब आप एक चीज और देखिए, फोर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक टाइम तो ये आया और एक टाइम ये ऑलरेडी आपके पास में। तो यहां से मास जो हो गया, मास कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट, राइट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आप यहां पर देखिए, जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब स्टूडेंट देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू, अब मास की जगह मैं ये रख सकता हूं क्योंकि मैंने ये ड्राइव किया यहां से, तो मास की जगह मैं रख सकता हूं, यानी फोर्स इनटू टाइम
इंटू टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इंटू वॉल्यूम क्या होता है आपके पास में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। तो स्टूडेंट अब ये सारी डायमेंशंस मुझे मालूम है, तो यहां पर डायमेंशंस और डायमेंशनल, राइट, डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी, दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए फोर्स आप जानते हैं एफ, क्वेश्चन में हमें कहा है ना फोर्स एफ, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम इसकी जगह एफ ही लिखेंगे। टाइम आपके पास में क्या हो गया, टी, फंडामेंटल क्वांटिटी है। नेक्स्ट है टी अपॉन डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ, और ये कितना है आपके पास में, लेंथ एल, ये कितना है एल, और ये कितना है एल। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपके पास में, एफ एल रेज टू द पावर -4 और टी रेज टू द पावर 2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, राइट। तो इसमें मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीके से करना है, आप उसको भी देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये कहता है कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है, एंड डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है, राइट स्टूडेंट। और हमें क्या कहा है, वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, राइट, कॉमा डेंसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, राइट, are basic quantities, are basic, or you can say fundamental quantities। ये आपके पास में क्या है स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिएगा, हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ जो फोर्स है वो हमें निकालनी है, डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स जो है वो हमें निकालनी है। हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, तो इसको हमने वेलोसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। डेंसिटी को हम यहाँ रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। दोनों में डिफरेंस है, ये v है और ये न्यू है, नोटेशंस हैं इसके, ये आपको ध्यान रखने होंगे थोड़े से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ फोर्स निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एल टी माइनस 1। आप जानते हैं वेलोसिटी की जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं, एल टी माइनस 1, और जो डेंसिटी है, डेंसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, एम एल रेज टू दी पावर -3, ये आप जानते हैं, आप निकाल सकते हैं इनको भी, ठीक है। और जो आपके पास में न्यू है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या है, टी रेज टू दी पावर -1, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप यहां से जानते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करते हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग, सॉल्विंग these equations, these equations for m, l and t,
देखिए यहां पर हमें ध्यान रखना है, ये हमें निकालनी एम एल एंड टी इन टर्म्स ऑफ ये जो आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और जो बेस क्वांटिटीज हैं इस क्वेश्चन में मानी है आपने, इन टर्म्स ऑफ वी, रो एंड न्यू। तो हमें यहां से निकालते हैं क्या क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए यहां से टी रेज टू दी पावर माइनस वन इज इक्वल टू न्यू है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी रेज टू दी पावर माइनस वन इज इक्वल टू न्यू। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, दिस इंडिकेट्स दैट t इज इक्वल टू न्यू इनवर्स, न्यू रेज टू दी पावर माइनस वन, राइट। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू रेज टू दी पावर माइनस वन, ये आपके पास में। अब स्टूडेंट मुझे l निकालना है, तो अब आप यहां पर देखिए, सिंस v इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, राइट, सिंस v इज इक्वल टू क्या है, एल टी माइनस वन, और t माइनस वन क्या है, न्यू, तो इसकी जगह मैं न्यू रख सकता हूं। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, l न्यू। तो स्टूडेंट यहां से मुझे l क्या मिला, l इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख देता हूं या इसको यहां लिखता हूं, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका v और न्यू रेज टू दी पावर माइनस वन हो जाएगा, हम यहां निकाल लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास में मुझे क्या करना है, m निकालना है। तो देखिए अब मुझे यहाँ पर रो ये मालूम है, l आपके पास में ये है, तो मैं यहाँ से m निकाल सकता हूँ। तो m निकालने के लिए m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू ये हो जाएगा रो अपॉन l रेज टू दी पावर माइनस थ्री। तो रो तो आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी है, इसको ऐसे ही रखेंगे, अपॉन, अब l हमने निकाल लिया है, वो क्या है, v न्यू रेज टू दी पावर माइनस वन, और इसकी भी पावर क्या है, माइनस थ्री, राइट स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू रो अपॉन v रेज टू दी पावर माइनस थ्री और न्यू रेज टू दी पावर प्लस थ्री। तो यहां से m की जो डायमेंशंस आएगी वो क्या आ जाएंगी स्टूडेंट, दिस विल बी इक्वल टू रो v रेज टू दी पावर थ्री और न्यू रेज टू दी पावर माइनस थ्री। ये आपके पास में आ गया। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपने m इज इक्वल टू निकाल लिया रो v रेज टू दी पावर थ्री और न्यू रेज टू दी पावर माइनस वन। तो अब स्टूडेंट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रह गया है ये। अब हमें क्या करना है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए इसमें मैं आप यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपके पास m कितना आ गया, m इज इक्वल टू, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो रो और v रेज टू दी पावर थ्री और न्यू रेज टू दी पावर माइनस थ्री, ये एक टर्म है, राइट। अब यहां से आपने ये भी देख लिया l कितना है, l की डायमेंशंस क्या है आपके पास में, वो आपने निकाल लिया, v और न्यू रेज टू दी पावर माइनस वन, राइट, ये आ गया। और t की आपने डायमेंशंस निकाली, दिस इज व्हाट, न्यू रेज टू दी पावर माइनस वन। ये हो गया आपके पास में, ये जो एनालिसिस की है। तो अब आप स्टूडेंट देखिए मुझे क्या है, अब मुझे यहाँ पर निकालना है डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, यही तो होता है। अब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो m l t माइनस टू होता है, राइट। अब आप क्या कीजिए, m की जगह ये रख दीजिए, l की जगह ये रख दीजिए और t की जगह इसको रख दीजिए, आपके पास में आपके आंसर्स आ जाएंगे। मीन्स ये हो गया रो v रेज टू दी पावर थ्री न्यू रेज टू दी पावर माइनस थ्री, ये तो m के लिए। अब l रखेंगे तो v और न्यू रेज टू दी पावर माइनस वन, और t रेज पावर माइनस टू है तो इसका माइनस टू करेंगे तो ये न्यू रेज टू दी पावर प्लस टू हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट अब आप देखिए क्या हो गया, ये हो गया रो एज इट इज। अब v रेज टू दी पावर थ्री और v, तो ये कितना हो गया, v रेज टू दी पावर फोर और न्यू रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स
in terms of rho, v and nu, right? तो rho v raised to the power 4 and nu raised to the power minus, you can say यहाँ पर हम देख सकते हैं -3 ये है, -1, राइट, और ये 2 है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आपके पास में आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो बहुत इजी है, आप यहाँ पर इसको क्या है देख सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। रो v रेज टू दी पावर 4 और न्यू रेज टू दी पावर -2, राइट स्टूडेंट। तो बहुत आसान है, आप इसको जो है वो डायमेंशन जो है वो आप निकाल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इम्पल्स का निकालना है। तो इम्पल्स क्या होता है स्टूडेंट, इम्पल्स अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, राइट। तो फोर्स का तो आपने निकाल लिया है, तो रो v रेज टू दी पावर 4 और न्यू रेज टू दी पावर -2, और टाइम का क्या होता है न्यू रेज टू दी पावर -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रो v रेज टू दी पावर 4 एंड न्यू रेज टू पावर -3, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो बहुत ही इजी है। सेम ऐसे ही आप इसका जो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है स्टूडेंट, आप उसको भी कर सकते हो, राइट। लीनियर मोमेंटम और सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ, जैसे लीनियर मोमेंटम निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, अगर मैं दूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, तो लीनियर मोमेंटम आप जानते हैं, जो लीनियर मोमेंटम है आपका, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम इसको हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ, मतलब आपके पास में वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकालना है। तो ये तो आपके पास में वही होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m, राइट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m l t रेज टू दी पावर -1। तो अब हम यहाँ पर ये m की वैल्यू ये, l की वैल्यू ये और t की वैल्यू ये रख के लीनियर मोमेंटम का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रो, v एंड न्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास में सरफेस टेंशन है, तो चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, m हो जाएगा रो v रेज पावर 3 और न्यू रेज पावर -3, और l आपके पास में v और न्यू रेज टू पावर -1 और t रेज पावर -1 है, तो ये न्यू हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट ये रो और v रेज टू दी पावर 4, राइट, और ये कैंसिल, और न्यू रेज पावर -3, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ रो, v एंड न्यू, न्यू, राइट, न्यू। तो इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट आप सरफेस टेंशन का भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सरफेस टेंशन आपके पास में क्या होता है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन जो होता है स्टूडेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स अपॉन लेंथ, ये हम स्टडी करेंगे, राइट। सरफेस टेंशन लिक्विड, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, हम 11th में हमारा एक चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से, तो जब हम उसमें स्टडी करेंगे तो उसमें एक सरफेस टेंशन आता है, लिक्विड की सरफेस पर जो आपका पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो इसको हम फोर्स अपॉन लेंथ से डिफाइन करते हैं। तो फोर्स आपके पास में वही है m l t -2, राइट, और लेंथ आपके पास में है l। तो अब आपको क्या करना है, m की जगह, इस m की जगह ये जो है ये रखना है, l की जगह ये और t की जगह ये, और इसको सॉल्व कर देना है, ऐसे आपके पास में आ जाएगा, राइट। तो ऐसे ही 8th क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप उसको स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसके क्वेश्चंस बहुत आसान है, हम बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट करना है और हम आसानी से कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट शीट मैंने आपकी फिनिश कर दी है, आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू very much.